नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं वे रीशेड्यूल हो गए हैं 25, 26, 27 अगस्त को। तो अपनी डेट्स अकॉर्डिंगली देख लें और उम्मीद है आपकी तैयारियां काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है संधि, और संधि पे हम 2 वीडियोज़ बना चुके हैं जिस पे हम स्वर संधि पे बात कर चुके हैं, और आज हम व्यंजन संधि शुरू करने वाले हैं और उसके बाद होगी विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि के कुछ एक हम रूल्स करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था स्वर संधि के होते हैं भेद, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है इनके होते हैं रूल्स। एक बार आपका क्लरिकल में सवाल पूछा गया था कि व्यंजन संधि के कितने भेद है, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसके रूल्स होते हैं। तो व्यंजन संधि की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसके लगभग 10-12 रूल्स हैं, जिनमें से आज हम 5 करने वाले हैं। तो व्यंजन संधि, इससे पहले कि हम शुरू करें हम थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आपको वर्णमाला याद हो, वहाँ पे हमने की थी बात सघोष, अघोष और अपना 1, 1, 2, 3, 4, 5 जो स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम थोड़ा-सा पहले देख लेते हैं कि ये सघोष, अघोष क्या है और ये 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, अगर आप ये नहीं जानते। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें तो ये हमने वर्गीकृत किया हुआ है। ये वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे, और स्पर्श व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है, जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में बँटा है। ये है स्पर्श व्यंजन। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि 1, 2 या 3, 4, 5 या 2, 4, तो हम किसकी बात करते हैं? अगर हम कह रहे हैं 1, तो उसका मतलब है क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। अगर कहा जा रहा है 2, तो उसका अर्थ है ख, छ, ठ, थ, फ। उसी तरह से 3, 4, 5। फिर बात करते हैं सघोष, अघोष की। सघोष वर्ण कौन से थे? जिनका उच्चारण करते समय घोष यानी गूंज निकलती है हमारे कंठ से। तो कौन से होते हैं? 3, 4, 5 सभी स्वर य, र, ल, व, ह। ये है हमारे सघोष। और अघोष है 1, 2, श, श और स। ये है हमारे सघोष और अघोष, क्योंकि हमारा व्यंजन संधि का पहला और दूसरा रूल इसी पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि का पहला रूल कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में हो क, च, ट, त, प। प्रथम पद के अंत में हो क, च, ट, त, प, और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो कोई भी घोष वर्ण। घोष वर्ण का मतलब यहाँ पर सघोष से है। सघोष या घोष एक ही बात है, और अघोष के लिए हम अघोष का ही इस्तेमाल करते हैं। तो द्वितीय पद में हो अघोष वर्ण, यहाँ पर स्टार लगाएंगे और हम कहेंगे न और म को छोड़कर। न और म को छोड़कर जितने भी हमारे सघोष वर्ण हैं, कौन से? 3, 4, 5 सभी स्वर और य, र, ल, व, ह। न और म को छोड़ के, तो हमारा पहला तीसरे में बदल जाता है, और अगर तीसरा हो तो पहले में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है? अगर वहाँ पर त लिखा होगा तो ये पहला है, ये तीसरे में बदल जाएगा द में। अगर ज है यानी कि तीसरा, तो वो पहला यानी कि च में बदल जाएगा। अगर क है तो ग में, ड है तो त में। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा सत, धन, उपदेश। प्रथम पद के अंत में है त, द्वितीय पद के प्रारंभ में है स्वर, जो कि एक घोष वर्ण है। तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि ये त किस में बदल जाएगा? त, थ, द में बदल जाएगा। अब इसके नीचे हलंत है, तो हलंत को हटाने के लिए ये जो ऊ है हमारा, इसकी मात्रा हम लगा देते हैं, और आगे बच जाता है पदेश। तो सत, धन, उपदेश की जो संधि हुई वो हुआ सदुपदेश। तो यही कहता है पहला रूल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा जगत, धन, ईश। जगत, धन, ईश। तो त है, प्रथम पद के अंत में है त, द्वितीय पद के प्रारंभ में है ई, जो कि एक सघोष वर्ण है। तो ये जो आपका त है ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा द में। तो ये बन जाएगा जगत, ई की मात्रा लग जाएगी और बन जाएगा जगदीश। जगत, धन, ईश, जगदीश। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा सत, धन, आचार। सद्धनाचार बन गया तथ द, सदाचार। सदाचार। तो ये था पहला रूल, जिसमें कि प्रथम पद के अंत में हो अगर क, च, ट, त, प, और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो कोई भी घोष वर्ण न और म को छोड़कर, तो आपका पहला जो है वो तीसरे में बदल जाता है। पहला तीसरे में बदल जाता है, और अगर तीसरा हो तो वो पहले में बदल जाता है। तो देखते हैं अगला रूल। अभी तक हमने कहा प्रथम पद के अंत में है क, च, ट, त, प, और द्वितीय पद के प्रारंभ में घोष वर्ण न और म को छोड़कर। लेकिन अगर प्रथम पद के अंत में हो क, च, ट, त, प, और द्वितीय पद में अब हम ले लेते हैं न या फिर म, तो इस केस में हमारा पहला
पांचवें में बदल जाता है और अगर पांचवा है वो पहले में बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैंने लिखा उत धन नति, तो प्रथम पद के अंत में क्या है त, द्वितीय पद के प्रारंभ में अब है न न, तो ये त पांचवें में बदल जाएगा। त पहला है तो वो पांचवें में बदल जाएगा, त थ द ध न, और त का बन जाएगा न। त हालांकि हलंत में है तो हम न आगे आधा ही लिखेंगे और उत्धन्नति बन गया हमारा उन्नति। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा आपके सामने चित धन मय, प्रथम पद के अंत में त, द्वितीय पद के प्रारंभ में म, तो ये क्या बन जाएगा त थ द ध न, ये बन जाएगा चितमय का चिन्मय। जब इसकी संधि होगी ये बन जाएगा चिन्मय। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा सत धन नारी, न द्वितीय पद के प्रारंभ में और प्रथम पद के अंत में है त, तो त का बन जाएगा न और वो बन जाएगा सन्नारी। तो ये था दूसरा रूल जो कहता है कि प्रथम पद के अंत में हो क च ट त प और द्वितीय पद के प्रारंभ हम देखिए, मैं अगर क च ट त प कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा का वर्ग। यहाँ पे मैंने क च ट त प लिखा तो इसका मतलब सिर्फ ये 5 वर्ण ही हैं, क च ट त प, और ऊपर वाले में भी यही बात है। तो प्रथम पद के अंत में क च ट त प, द्वितीय पद के प्रारंभ में न या म, तो पहला किस में बदल जाता है पांचवें में, और अगर पांचवा हो तो वो पहले में बदल जाता है। ये था दूसरा रूल व्यंजन संधि का। तीसरा रूल कहता है कि अगर प्रथम पद के अंत में हो इ या उ और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर आपका हो स या फिर आपका हो थ, तो स जो है आपका वो बदल जाता है श में और थ बदल जाता है ठ में। स श में, और उल्टा भी हो सकता है, श स में बदल सकता है थ ठ में और ठ थ में। देखिए अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे संधि के, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि कुछ एक की जो आपकी संधि होती है वो संधि होती है दो वर्णों के बीच में, दो वर्णों के मेल से कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, वही होता है हमारा संधि। और आगे पीछे के वर्ण सेम रहते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ अपवाद होते हैं जिसमें आगे पीछे भी बदलाव आ जाता है, तो इस रूल में आप वो देखेंगे वो जो बदलाव आ रहा है। तो हमने लिया एग्जाम्पल, प्रथम पद के अंत में है इ, द्वितीय पद के प्रारंभ में है स, प्रतिधन स्था। तो रूल वाइज क्या होना चाहिए था, रूल वाइज हो जाना चाहिए था ये प्रति और स किस में बदल जाएगा, स बदल जाएगा आपका श में, तो हमने श में बदल दिया और आगे हम कोई चेंज ना करते हुए हमारा हो जाना था आगे था, पर ऐसा नहीं होता। देखिए स अगर श में बदल रहा है यहाँ पे, तो थ भी आपका बदलेगा किसमें, ठ में, और ये बन जाएगा प्रतिष्ठा। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा अनु धन स्थान, तो प्रथम पद के अंत में है उ, द्वितीय पद के प्रारंभ में है स, तो स बदल जाएगा श में, तो बन जाएगा अनुष, आगे थ है तो वो ठ में और बन जाएगा ये अनुष्ठान। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने लिखा युधि धन स्थिर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा युधि, प्रथम पद के अंत में इ, द्वितीय पद के प्रारंभ में स, तो वो बन गया श, थ बन गया ठ और ये बन जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है शुद्ध वर्तनी में अक्सर पूछा जाने वाला है। एक आपका है युधिष्ठिर, एक आपका है कवियत्री। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 दिन पहले जो एलाइड का एग्जाम हुआ तो शायद उसमें भी हमारा कवियत्री पूछा गया है या ज्योत्सना। ये बहुत ही फेमस शुद्ध वर्तनियाँ हैं जो पूछी जाती हैं। कवित्री हो गया, अहल्या हो गया, आपका युधिष्ठिर हो गया, ज्योत्सना हो गया, अक्सर ये शुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संधि के तीसरे रूल की, जो ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में हो इ या उ, द्वितीय पद में हो स या श, तो स श में बदल जाता है, थ ठ में बदल जाता है। और अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि द्वितीय पद में स और थ दोनों हैं, तो दोनों ही चेंज हो जाएंगे, स श में और थ ठ में चेंज हो जाएंगे। तो ये था तीसरा रूल। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल कहता है कि अगर प्रथम पद के अगला रूल कहता है कि प्रथम पद के अंत में या फिर प्रथम पद के अंत में आपका हो म हलंत के साथ, प्रथम पद के अंत में हो आपका म हलंत में और द्वितीय पद में कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन, तो ये जो म है आपका ये बदल जाता है अनुस्वार में, ये बदल जाता है अनुस्वार में। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा आपके आगे सम धन वाद, तो ये म किस में बदल जाएगा, ये अनुस्वार में बदल जाएगा और आपका बन जाएगा संवाद। एग्जाम्पल लिखा मैंने सम धन विधान, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये संधि के लिए, सम धन विधान बन जाएगा आपका संविधान।
संविधान। समधन ज्ञान, समधन ज्ञान आपका बन जाता है संज्ञान। तो जो आपका प्रथम पद के अंत में म हो और द्वितीय पद में कोई भी व्यंजन हो तो वो किस में बदल जाता है हमारा, वो बदल जाता है अनुस्वार में। या सीधे शब्दों में हम कहें कि अगर आपको कहीं पे दिख रहा है अनुस्वार, तो जब आपका संधि विच्छेद करो आप उसका, तो आप जो अनुस्वार को है वो म में बदल दो, म में बदलो। तो इसके बाद करते हैं अगला रूल, 5वां रूल, आज का आखिरी। वो कहता है कि अगर प्रथम पद के अंत में हो आपका द और द्वितीय पद के शुरुआत में हो आपका कोई अघोष वर्ण। अघोष वर्ण की बात की थी, 1 2 स श, स श और स की, श पेट कटा श और स की, ये है आपकी अघोष। और इसके अलावा 1 और 2 वो हो, तो उस केस में जो है हमारा ये जो द है ये बदल जाता है त में। उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा उदाहरण, उद खनन, प्रथम पद के अंत में द, द्वितीय पद के प्रारंभ में अघोष क ख, 1 2, ये दूसरा है तो खनन ख। तो ये द किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा त में, और ये हमारा बन जाएगा उत्खनन। मैंने लिखा उद धन सव, ये बदल जाएगा उत्सव में। और मैंने लिखा उद धन तर, तो ये बदल जाएगा हमारा, एक और त लगा दिया और ये बन गया उत्तर। और ये रूल क्या कहता है कि प्रथम पद के अंत में हो द, द्वितीय पद के प्रारंभ में हो कोई भी अघोष वर्ण, तो द आपका त में बदल जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सभी के सभी जो रूल्स हैं आपको रटे होने चाहिए, बस 1 2 बार अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लें तो आपको एक आइडिया लग जाता है। अदरवाइज अगर आप एग्जाम हॉल में बैठें और उत्तर की संधि विच्छेद करने को आपको आए, तो मुझे नहीं लगता, अगर आपने संधि पहले पढ़ी होगी तो आप उद्धंतर करेंगे। तो आपको एक स्लाइट आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे त द में बदल जाता है, कहाँ 1 का 5 हो जाता है, 5 का 1, कहाँ 1 का 3, 3 का 1 हो जाता है। तो ये थे 5 रूल्स। कल या फिर जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है उसमें अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बाकी के जो रूल्स हैं, 5-6 रूल्स बचते हैं व्यंजन संधि के, वो हम कर लें और उसके साथ साथ विसर्ग संधि भी अगले वीडियो में ही कंप्लीट कर लें। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये जो सभी एग्जांपल्स हैं, ऊपर जो 5 मैंने आपको रूल्स बताए उनके अंतर्गत आने वाले ही हैं। तो अगले वीडियो में मैं इनका आपको जो आंसर्स है वो भी बता दूंगी और बाकी का जो पोर्शन बचता है संधि का हम वो भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शिवालिक प्रगति वीडियोस को देखें, पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।